मैं समाजवादी पार्टी जो श्री मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी हैं, उनकी पार्टी में पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था 6 साल तक। अभी मैं मुंबई में, महाराष्ट्र में एमएलए हूँ तीसरी बार। और मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पहलगांव और कश्मीर में तफरी के लिए घूमने आया हूँ। सर क्या लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। कश्मीर आने के बाद मुझे लगा कि मैं किसी अपनों में आ गया हूँ। और जो आज मुल्क के अंदर कश्मीर को तो अपना बनाते हैं लोग, लेकिन कश्मीरियों को अपना नहीं बनाते। और ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि जो सरकार अभी बैठी हुई है वो लगातार किसी न किसी बहाने से मुसलमानों को निशाना बना रही है। सर जिस तरीके से ये जाने बुझी साजिश है। ये जो शख्स बैठा है दिल्ली की गद्दी पर, उसके पास कोई भी विजन नहीं है। देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश में आज माली हालत ख़राब है। उन्होंने आर्टिकल 370 गैर कानूनी तरह से हटाया, और सिर्फ इसलिए हटाया कि यहाँ मुस्लिम आबादी है। इसी तरह का कानून हिंदुस्तान के कई सूबों में है, कई जगहों पर है। कई जगहों पर जहाँ मुसलमान कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता, वहाँ जा नहीं सकता, लेकिन उनको वो नज़र नहीं आता है। तो वो ये जानबूझ करके मुसलमानों के साथ जुल्म जाती हो रही और गैर कानूनी तौर से 370 हटाया गया कि एक तरफ झूठ का पुलंदा है और मजहब के नाम पर 85% लोगों को मुत्तहिद किया जा रहा है, इनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 15% मुसलमानों से 85% हिंदुओं को डराया जा रहा है। ये जो है नरेंद्र मोदी की सरकार में हो रहा है। और इसी तरह से बहक के लोग जो ना मंदिर मस्जिद के नाम पर लोग अलग हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि मुसलमानों को निकाल देंगे देश से, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हिंदुओं में बांट देंगे, ये सब उनका हो जाएगा, मुसलमानों को इस मुल्क में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। इस तरह से हिंदू जरा बहक रहा है। लेकिन एक तरफ से प्रचार चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ। हम सबको मिल करके उन हिंदुओं के साथ भाईचारगी का पैगाम दे करके इनके प्रचार को झूठ साबित करने की जरूरत है। हिंदुस्तान का भविष्य कहाँ जा रहा है? नहीं, हिंदुस्तान का भविष्य बहुत अंधकार नजर आ रहा है। ये जो है, ये सरकार जो है चंद कारपोरेट को बढ़ाना चाहती है और इस मुल्क से गरीबी नहीं बल्कि गरीबों को ख़त्म कर देना चाहती है। लेकिन आज जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं वो सिख भाई ज़्यादा हैं, और सिख एक भाई किसान है, दूसरा भाई फौज में है। इनकी हिम्मत नहीं उनके साथ कुछ करने की। ये कुछ अगर वो कहीं मुसलमान होता या कोई दूसरा होता तो अब तक गोलियों से मारकर कितनों को, हज़ारों को मार दिया गया होता। लेकिन चूंकि सिख है, और वो सिख भगत सिंह का है, जो अंग्रेज़ों के सामने जिसने कभी आज तक माफ़ी नहीं मांगी, तो वो सिख से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। सर जो नहीं, ये कश्मीरियों के साथ ज्यादती हो रही है। अगर सेब महंगा होगा, कश्मीर का सेब नहीं बिकेगा, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी कश्मीरियों के साथ। सर मैं पूरे देश के खास तौर से हिंदुओं को कहना चाहता हूँ कि कश्मीरी यहाँ पर आंखें बिछाए बैठा है। आप आइए यहाँ पर। कश्मीरी कभी भी हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहता है। और आज जो यहाँ पे यात्रा होती है, वो यात्रा क्या नाम उसका है, अमरनाथ यात्रा की खोज करने वाला मुसलमान ही था। और पूरी खिदमत यहाँ पर हिंदुओं की मुसलमान करता है। लेकिन जानबूझकर आरएसएस और बीजेपी इसे हिंदू मुसलमान करके यहाँ पर ज़बरदस्ती फौज लाती है, पुलिस लाती है, और यहाँ पर ज़बरदस्ती गोलियाँ चलवाती है। आज सड़कों पर मैं देख रहा हूँ, मैं जब निकला हूँ वहाँ से श्रीनगर से, तो हर 5 मिनट में मुझे फौज के बड़े बड़े दस्ते दिख रहे हैं। ये क्या एक दहशत फैलाने की कोशिश हो रही है? ये क्या तरीका है? इस तरह से अगर अमन और अमान कर दिया जाए, हिंदू मुसलमानों को मुत्तहिद कर इकट्ठा कर दिया जाए, मुझे लगता नहीं कि इतनी फौज की यहाँ जरूरत कोई है। इस साल गलत हो रहा है। ये सरकार जो है, अभी यूपी में इनकी सरकार है, ये किसी को भी उठा के कहते हैं ठोक दो। जैसे गुंडे लोग बोलते हैं ना, वैसे ही मुख्यमंत्री बोलता है कि ठोक दो। अरे भाई, देश का कानून है। अगर कसाब भी पकड़ा गया था तो पकड़ने के बाद उसका मुकदमा चला था, उसको सरकार ने वकील दिया था, उसको खाना पीना दिया था, उसके बाद उसको फांसी हुई। किसी आदमी को उठा के मार देना ये मर्दानगी नहीं, हिजड़ापन है। ये कब तक ये उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हम मुसलमान हिंदू इकट्ठा ना हो जाएं, और कम से कम मुस्लिम इकट्ठा होकर के हिंदू भाइयों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ दोनों इकट्ठा होकर के ऐसे लोगों को जब तक हटाएंगे नहीं ना, ये सिलसिला जारी रहेगा। पार्टी जम्मू कश्मीर में आएगी? नहीं, मेरी पार्टी जम्मू कश्मीर अभी तक नहीं आई। मेरी पार्टी अभी तक सूबे में सिर्फ यूपी तक ज्यादा महदूद है, थोड़ा महाराष्ट्र में है और कुछ सूबे में है। कोशिश करेंगे हम लोग पूरे देश में फैलना चाहिए। और जरूर यूपी से 80 सीटें हैं, और समाजवादी पार्टी वहाँ पर 5 बार सत्ता में आ चुकी है। लेकिन मोदी जी इतने बड़े झूठे इंसान हैं कि इन्होंने आकर कह दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में रमज़ान में बिजली आती है और दिवाली में नहीं आती। समाजवादी पार्टी सरकार सिर्फ मुसलमानों को कब्रिस्तान बनाती है, हिंदू भाइयों के लिए शमशान नहीं बनाती। ये सब चीज़ें गलत फहमी फैला करके कोई टपोरी आदमी सड़क का बोलता ना तो लगता है झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री बोल रहा है। ऐसी चीज़ें करके गैर मुस्लिमों में एक गलत फहमी फैला करके सत्ता में आई है। मुझे लगता नहीं कि ये कागज़ की नौबत बहुत दिन चलने वाली है।